हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो निवेशकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनमें फंड मैनेजर्स को आजादी होती है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड कंडीशन को देखकर किसी भी मार्केट कैप में एलोकेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और वहीं जब हम दूसरी कैटेगरीज की ओर देखते हैं, जैसे स्मॉल कैप में 65% केवल स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना होता है, मिड कैप में 65% केवल मिड कैप स्टॉक्स में, और अगर हम लार्ज कैप्स की बात करते हैं तो 80% की एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सेबी के रूल के हिसाब से 65% तक की एलोकेशन केवल इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करनी पड़ती है, और बाकी की जो 35% है वो चाहे लार्ज, मिड, स्मॉल या फिर डेट एंड कैश में रख के चला जा सकता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 5 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जिनको साल 2026 में निवेश के लिए अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पहले म्यूचुअल फंड से, जिसका नाम है प्राग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस समय अगर आप इसका एयूएम साइज देखोगे, जो 1,25,800 करोड़ का हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एनएवी देखते हैं, जो 95 की है, और इस स्कीम को 13 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर 12 साल 6 महीने का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एसआईपी एंड लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.63% की। सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हम जो फंड हाउस को फीस देते हैं वो होती है एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो ये 2% एप्लीकेबल है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करते हैं। और 1 साल से लेकर 2 साल के टाइम पीरियड के बीच बीच अगर आप रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 2 सालों के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को। तो अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पर हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी की कंपनीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और ये जो निफ्टी 500 है, इसको इंडिया की टॉप 800 कंपनीज में से सिलेक्ट किया जाता है, और 6 महीने बाद इसमें रीबैलेंसिंग करी जाती है। और निफ्टी 500 इंडेक्स में आपको मल्टीपल सेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर 31%, इसके बाद आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, केमिकल, रियलिटी, और इसके अलावा मेटल एंड एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस म्यूचुअल फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 5.81% के, और कैटेगरी के 5.67% के। और 1 साल की बात करें तो ये 8.84% के हैं, और कैटेगरी के हैं 4.89% के। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रही है 21.85% की, और कैटेगरी की 16.96% की। और पिछले 5 सालों की मीडियम टर्म में देखते हैं तो 21.75% और कैटेगरी के 18.14% के एनुअलाइज्ड रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने 18.22% के और कैटेगरी ने 13.72% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में टोटल 82 स्टॉक्स हैं, जिसमें इक्विटी में इन्होंने 74%, डेट में 22% की एलोकेशन कर रखी है, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स में 74%, और यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी है उसमें 22.5% की एलोकेशन है। और हेज इक्विटी में 3.4%, रियलिटी में 0.6%, और कैश में यहाँ पर -0.6% दिखाई दे रहा है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड कारपोरेशन, बजाज होल्डिंग और कोल इंडिया जैसी टॉप कंपनीज। और यहाँ पर अगर हम सेक्टर्स वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर पे पूरा फोकस किया गया है 38% का। इसके बाद बारी आती है टेक्नोलॉजी की 22%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 14%, और यहाँ पर मटेरियल में 8%, एनर्जी में 8%, कंज्यूमर स्टेपल 7%, और हेल्थ केयर में भी तकरीबन 6% की एलोकेशन रखी गई है। तो दोस्तों, ये जो प्राग पारेख का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें एसेट एलोकेशन काफी कमाल की दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया की कंपनीज में भी इन्होंने एलोकेट किया है, और इसके अलावा यूएस की कंपनीज में भी निवेश किया गया है, जिनमें आपके सामने है अल्फाबेट यानी गूगल आईएनसी में 3.75%, और मेटा प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक है 2.7%, माइक्रोसॉफ्ट में 2.68, और अमेज़न जैसे ग्लोबल ब्रांड में भी 2.37% की एलोकेशन रखी गई है। यानी कि टोटल पोर्टफोलियो में तकरीबन 11-12% यूएस की कंपनीज की एलोकेशन है।
और ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और लोअर एक्सपेंस रेशियो इसमें हमें देखने को मिलती है कैटेगरी के मुकाबले। और इसके अलावा यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कमाल की दिखाई देती है, जैसे कि आप इसकी बीटा रेशियो देखते हैं वो 0.56 की है और कैटेगरी की है 0.85 की। तो कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड काफी कम गिरता है जब भी मार्केट में करेक्शन आती है। और इसके बाद हम रुक करते हैं दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि एचडीएफसी फंड हाउस से बिलोंग करता है, जिसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 91,000 करोड़ का एजुम साइज रखता है और इसकी एनएवी है 2278 रुपए की। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 95 में, तो 30 सालों से भी ज्यादा का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तो 12 साल 11 महीने इसको हो चुके हैं। और इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है 0.67% का और एग्जिट लोड 1% का एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पर 6 महीनों में 7.26% और कैटेगरी के 5.67% के रिटर्न है और 1 साल के रिटर्न है 10.63% के और कैटेगरी के तकरीबन 5% के। और यहाँ पर 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 21.5% की और कैटेगरी की 16.96% की। और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतरीन किस्म के रिटर्न जनरेट किए हैं 26.52% के और कैटेगरी ने 18.14% के एनुअलाइज रिटर्न। और पिछले 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में रिटर्न्स निकल के आते हैं 17.26% के और कैटेगरी के 13.72% के। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में काफी बेहतर परफॉर्म किया है, चाहे हम बात कर लें शॉर्ट टर्म की, मिड टर्म की, चाहे लॉन्ग टर्म की। तो एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में टोटल 50 स्टॉक हैं, इक्विटी में एलोकेशन है 87% की, रियल एस्टेट में 2.6% की और डेट में 0.6% की। और यहाँ पर कैश में इनके पास 9.7% अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अगर हम टॉप होल्डिंग्स कंपनी देखें तो इनमें आईसीआई बैंक 9%, एचडीएफसी 8.5%, एक्सिस 7.5% और एसबीआई में भी 4.5% तक की एलोकेशन है। टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 35%, ऑटोमोबाइल 13%, हेल्थ केयर 8.5% और टेक्नोलॉजी में तकरीबन 6% की एलोकेशन रखी गई है। और इस म्यूचुअल फंड की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो पिछले 1 साल में ये नंबर 4 पे रहा है और यहाँ पर लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और इसके अलावा इसने कंसिस्टेंटली पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि जी अपनी कैटेगरी के मुकाबले कम वॉलेटाइल है, तो जब भी मार्केट में गिरावट का दौर चलता है एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है अपने पोर्टफोलियो में। और नंबर 3 पे है एडलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 3000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट रखता है और यहाँ पर 46 रुपीज की है एनएवी। और इस फंड को लॉन्च किया गया था फरवरी 2015 में, तो 10 साल 10 महीने का समय हो चुका है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। और एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.43% की और इसके अलावा 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर की गई इन्वेस्टमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 8.18% और कैटेगरी के 5.5% के और 1 साल में 4.74 और कैटेगरी के 4.89% के रिटर्न है। और वहीं 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 19.63% की और कैटेगरी की 16.96% की। और 5 सालों की मीडियम अवधि में देखें तो ये 21.5% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं, लेकिन कैटेगरी के रिटर्न है 18% के। और 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में 16.64% के और कैटेगरी के 13.72% के एनुअलाइज रिटर्न हैं। तो यहाँ पर हमें ये फंड मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। और एडलवाइस फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में हमें स्टॉक्स देखने को मिलते हैं 83, इक्विटी में 98% की एलोकेशन है, डेट में है 2.5% की और कैश में है -0.7%। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में शामिल है एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज। और फाइनेंशियल सेक्टर पे यहाँ फोकस है 29% का, ऑटोमोबाइल 8.5%, कैपिटल गुड्स 7.5% और एनर्जी में 7.23% की एलोकेशन है। तो ओवरऑल अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.43% की और इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस काफी बेहतर है पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में। और जहां पर इसने हायर अल्फा जनरेट करके 3 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और इसके बाद नंबर 4 पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम है इन्वेस्टको इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ,
जो कि 4,380 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट रखता है। और यहाँ पर एनएवी है 20.51 की। और ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये 24 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था, यानी 3 साल 10 महीने इसको हो चुके हैं। और इसमें लंप सम एंड एसआईपी दोनों तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो है 0.56% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 500 TRI इंडेक्स को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीनों में रिटर्न है 6.33% के, कैटेगरी के 5.67% के, और 1 साल के रिटर्न है 4.5% के, कैटेगरी के 4.89% के। लेकिन अगर हम 3 सालों की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 22.86% की और कैटेगरी की 16.96% की। तो 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और जहां पोर्टफोलियो में टोटल स्टॉक है 58, इक्विटी में एलोकेशन है तकरीबन 95% की, कैश में 3.6% अवेलेबल है, और डेट में 1.1% और रियल एस्टेट में 0.4% की एलोकेशन है। और टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है ICICI बैंक, अटर्नल लिमिटेड जो कि जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके बाद है HDFC बैंक, और इसके बाद है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जिसको इंडिगो बोलते हैं। और यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर पर फोकस किया गया है 22.5% का, फाइनेंशियल में 21%, हेल्थ केयर में 14.5% और कैपिटल गुड्स में 9% की एलोकेशन रखी गई है। तो ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है। 1 और 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है और यहाँ पर हमें हायर अल्फा भी जनरेट होता दिखाई दे रहा है, जो कि 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर चुका है। और इस म्यूचुअल फंड में हमें कैटेगरी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी के चलते फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और दोस्तों नंबर 5 पे जिस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 1808 करोड़ का एयूएम साइज रखता है और इसकी एनएवी है 10 रुपए 26 पैसे की। और इसको लॉन्च हुए अभी तकरीबन 1 महीना ही हुआ है। और यहाँ पर लंप सम एंड एसआईपी दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं और एक्सपेंस रेशियो है 0.50% की। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है, आप जब चाहे इसमें रिडीम करें, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इक्विटी में ही सारा पैसा निवेश किया गया है। और सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 27%, इंडस्ट्रीज में 12.5%, टेक्नोलॉजी में 12.5%, कंज्यूमर सिक्लिकल में 11.25% और बेसिक मटेरियल में 9% और एनर्जी में 7.20% की एलोकेशन है। और यहाँ पर कंज्यूमर डिफेंसिव सेक्टर में 5% की एलोकेशन रखी गई है। और इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 142 स्टॉक्स हैं, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन करके निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में नाम आता है HDFC बैंक का, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, SBI, लार्सन एंड टोब्रो, TCS जैसी कंपनीज। और इसके अलावा भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज और अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसमें शामिल है। और यहाँ पर जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड की आप 1 महीने की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 महीने में 1.18% के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किए। और वहीं जो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, इसने रिटर्न बना के दिए 0.47% के। और अगर आप जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एग्जिट लोड 0 दिखाई देता है, जो कि ऐसी यूनिकनेस है जो इसको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से अलग कर देती है। और इसके बाद अगर हम लोअर एक्सपेंस रेशियो की बात करें जो कि 0.50% की है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए इनिशियल बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है, आप जब चाहे इसमें रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया जाता है और हाईटेक रिसर्च इनके पास अवेलेबल है। ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च करने के लिए काफी फेमस है। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में रिव्यू कर लिया है और अभी हम इनकी एसेट एलोकेशन को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसने 69% की एलोकेशन लार्ज कैप में रखी है, HDFC ने 74% की और एडलवाइज ने 65% की और वहीं जियो ब्लैकरॉक ने 66% की। तो अगर आप इस प्रकार के निवेशक हैं जो कि लार्ज कैप्स में ज्यादा एलोकेशन चाहते हैं जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, तो यहाँ पर प्राग पारिक का म्यूचुअल फंड काफी बेहतर है। और इसके बाद है HDFC का फ्लेक्सी कैप। और जो इन्वेस्को इंडिया का म्यूचुअल फंड है यहाँ पर हमें मल्टी कैप की तरह एसेट एलोकेशन दिखाई दे रही है,
जैसे कि मिड कैप में भी 34% और तकरीबन स्मॉल कैप में 16% की एलोकेशन रखी गई है। लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस कम किया गया है। और वहीं एडरवाइज की बात करते हैं तो इसने 26% की एलोकेशन मिड कैप में कर रखी है। लेकिन जो प्राग पारेख एंड एचडीएफसी है, इसमें एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए की गई है। और इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज है वो भी दूसरे फंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप की, तो यहाँ पर हमें लार्ज कैप में तो ठीक ठाक एलोकेशन दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी एलोकेशन को सही तरीके से किया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स को हायर लेवल पे ले जाया जा सके। और इन पांचों म्यूचुअल फंड्स की अगर हम 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 213% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट कर चुका है। और इसके बाद बारी आती है प्राग पारेख की 163% के, एडरवाइज ने 161% के। और इन्वेस्को इंडिया को लॉन्च हुए 3 साल हुए हैं, तो यहाँ पर 105% के रिटर्न है। और जियो ब्लैकरॉक के 1 महीने के 1.68% के रिटर्न है। तो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म में इन म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, जो कि निफ्टी 500 है, जिसने पिछले 5 सालों में 117% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इसके अलावा आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो रख के चलना ही चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और कोई भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हम किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं अर्जवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।